नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस पर बच्चों में वंशवाद का पाठ पढ़ाने का आरोप लग रहा है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस 17 से 18 साल तक के बच्चों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ रही है। अब इस योजना के पीछे कांग्रेस का एक एजेंडा अगले चुनावों में नए वोटर्स को जोड़ना है। अब बवाल इस बात पर मचा है कि बाल कांग्रेस में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं वो सभी बाल कांग्रेसी किसी ना किसी बड़े कांग्रेसी नेता के परिवार से ही आते हैं। बाल कांग्रेस के प्रदेश समन्वयक नीर प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे हैं। दूसरे समन्वयक विक्रम सिंह चौहान दिवंगत महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के बेटे हैं। तो वहीं तीसरी समन्वयक शुभी जोशी कांग्रेस विधायक रवि जोशी की बेटी हैं। यही नहीं, जिलों में बनाए गए बाल कांग्रेस के पदाधिकारी भी कांग्रेस नेताओं के परिवार से ही हैं। बाल कांग्रेस में इस तरह की नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का जन्म ही परिवारवाद के लिए हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस को अपने नेताओं के बेटों के अलावा कोई और नेता नहीं मिला है? आखिर क्या वजह थी कि नियुक्तियां सिर्फ नेताओं के बेटों की हुई? क्या बाल कांग्रेस का गठन अपनों और अपने बेटों को नेता बनाने के लिए हुआ है? ऐसे ही और कई सवालों को लेकर दोनों पार्टियों के नेता और उनका जो पक्ष है वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बाद का जनक ही इस कांग्रेस पार्टी का जनक ही परिवारवाद है। गंगा अगर गंगोत्री पर पवित्र हो जाए तो कोई नीचे अपन उसको कानपुर में इलाहाबाद में कैसे पवित्रता की बात करोगे? ये कांग्रेस तो ऊपर ही अपवित्र हो गई, ये परिवारवाद से ही निकली है। अब भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद के आरोप को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जरा वो भी देखिए। बीजेपी वाले पटवा के भतीजे आज क्या हैं, सकलेजा जी के भतीजे क्या हैं, ये जो हमारे सारंग जी हैं इनके पिताजी क्या रहे, विजयवर्गीय जी के लड़के आकाश, वो वंशवाद नहीं है। कांग्रेस करे तो वंशवाद, उनकी लाख लाख हमारी लाख भसा। तो आरोप तो ये लग रहा है कि न सिर्फ ये जो परिपाटी है वो सिर्फ कांग्रेस में, बल्कि बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से आरोप लगाए। अब जरा बाल कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जरा उनके बारे में भी आप देखिए। दरअसल शुभी जोशी बड़ी तेजी के साथ नाम जो है शुभी जोशी का सामने आता है। वहीं नीर प्रजापति उनका भी नाम सामने आता है और साथ ही विक्रम सिंह चौहान उनका भी नाम सामने आता है। अब इन नामों के जरिए ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि परिवारवाद को क्या बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए। तो नीर प्रजापति से लेकर के शुभी जोशी, विक्रम सिंह चौहान और ये इस तरीके से कई नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि परिवारवाद को लेकर के जो बार बार इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाए जाते रहे, क्या एक बार फिर से यही आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं? और असल मायने में एक सवाल तो यहां पर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को क्या सिर्फ नेताओं के बेटे ही, परिवार के लोग ही दिखते हैं? क्या उसके अलावा कोई और बाल कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो आम परिवार से आने वाले लोग हैं उनके मन में क्या ये भाव नहीं बनेगा कि उनकी अगर परिवार से कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़ता है या कोई भी अगर युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है तो क्या उनके मन में सवाल नहीं होगा कि यहाँ भी एक बार फिर से बड़े बड़े नेताओं के बच्चे यहाँ पर अधिकारी बने बैठे हैं, क्यों उनके हाथों में कमान दी जा रही है? तो ये अपने आप में बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कहां से बाल कांग्रेस के पदाधिकारी। शुभी जोशी समन्वयक हैं जो कि विधायक रवि जोशी की पुत्री हैं। वहीं शुभम शेखर समन्वयक हैं पोते चंद्रप्रभा, और साथ ही नीर प्रजापति समन्वयक हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के पुत्र हैं। विक्रम सिंह चौहान समन्वयक हैं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के पुत्र हैं। और ये इस तरीके से पूरी लिस्ट है जो कि सामने आ रही है। अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दो खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता गोविंद वालू साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, बहुत स्वागत है। और शुरुआत ब्रजभूषण जी आपसे ही कर रहा हूं
आरोप कई लग रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से तीर चलाए जा रहे हैं। आरोप तो यहां यह भी लग रहे हैं कि परिवारवाद, वंशवाद, जिसके आरोप भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रही थी, बल्कि बाल कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उसकी फेहरिस्त सामने आने के बाद अब यहां पर भी निशाना साधा जा रहा है। कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और नेता नहीं है क्या? ब्रजभूषण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शुभेन जी बताइए सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं। जिनके पास वंश होगा उन्हीं का तो वंशवाद होगा, जिनके पास वंश ही नहीं है तो उनका वंशवाद क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी में जिनके पास वंश है वो भी तो वंशवाद चला रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए देख लीजिए आप, आकाश विजयवर्गीय जी आपके सामने हैं, उदाहरण है इंदौर में। और आपके कैलाश सारंगी जी के, विश्वास सारंगी जी हमारे सामने सम्मानीय मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी के सुपुत्र राजनीति में है आप। और जितने अनेकों नाम है वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में। जो राजनीति में कर रहा है, राजनीति परिवार से परिवेश में जुड़ा हुआ है, जो समाज सेवा से आता है वो राजनीति करता है। एक व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है तो किसी को आपत्ति नहीं है, एक सैनिक का बेटा सैनिक बन जाए तो उसको आपत्ति नहीं है, एक टीआई का बेटा हवलदार बन जाए तो उसको आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस में वंशवाद की बातें जो आप करते कहना चाह रहे हैं सर, अगर हमने जो कैलिबर है जिसने अपने कि घर में वंशवाद गलत नहीं है, राजनीति देखी है, आप ये कह रहे हैं कि वंशवाद गलत नहीं है, परिवारवाद गलत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर व्यापारी का बेटा व्यापारी अगर बनता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी अगर परिवार का सदस्य अगर राजनीति में आ जाता है तो वहां पर सवाल उठ जाते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे आप ये बताइए कि ये लोग अगर ये मांग उठाते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को, आकाश विजय को टिकट क्यों मिला, तो आज ये हालत नहीं होती प्रदेश की। आज अगर आप विश्वास सर आपको वंशवाद को सही ठहरा रहे हैं, अपने पिताजी की विरासत आप कह रहे हैं परिवारवाद भी ठीक है, तो तो अगर परिवारवाद भी ठीक है, वंशवाद भी ठीक है, तो बीजेपी भी सही कर रही है फिर तो, जो आप ठीक कर रहे हैं, तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं फिर? तो हमने कहा हमने तो आपत्ति ली नहीं। हाँ, हमने कहा आपत्ति नहीं है भाई। इनके पार्टी में इन्हीं के जो बड़े बड़े नेता हैं, हाँ। जिनके पास वंशवाद नहीं है, वो सबसे ज्यादा आपत्ति उठाते कि वंशवाद की शुरू से परिपाटी चली आ रही है। वंश भाई, जिनके पास वंश होगा वही वंशवाद चलाएगा साहब, जिनके पास वंश नहीं है वंशवाद क्या चलाएगा? और अभी भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वंशवाद के रूप में मानते हैं कि नहीं मानते ये लोग? नहीं, आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि वंशवाद सही है क्योंकि हमें परिवारवाद ठीक है। जरा मैं जल्दी से काउंटर रिएक्शन ले रहा हूं। गोविंद मालू जी, वंशवाद सही है, परिवारवाद सही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, वे कह रहे हैं कि वंशवाद में कहीं से कहीं तक, क्योंकि व्यापारी का बेटा अगर व्यापारी बनता है तो सवाल नहीं उठते, लेकिन अगर राजनेता के परिवार से अगर उनका बेटा अगर या परिवार का कोई भी सदस्य अगर राजनीति में आ जाता है तो सवाल उठने लगते हैं। वो कह रहे हैं वंशवाद तो ठीक है, हम तो आपत्ति जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है, दूसरे राजनीतिक दल इसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है ये पूरा देश जानता है, परिवारवाद है क्या ये जानता है, और विचारवाद के विरासत को लेकर तो पढ़ेगा वो नेता बनेगा। इस नेता का पुत्र है तो इसलिए उसको यहाँ बैठा दो, उस नेता का पुत्र है तो यहाँ बैठा दो, ये ऐसा का ऐसा, क्योंकि जो जिसके पास देने को है वही तो देगा ना। उनके पास परिवार और वंश ही है, गांधी परिवार से इतर उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में क्या है? अभी उन्होंने सरदार पटेल को याद किया, पुरानी लेगेसी को देखें हम तो वो विरासत थी विचार की, ये परिवार की विरासत को आगे लेके चल रहे हैं, हम विचार की विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। अंतर इतना है, और इनके पास यही है, क्योंकि जितने भी दूसरे दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो जिसने अपने भतीजे को आगे ले आए, या अन्ना द्रमुक, नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार वंशवाद के खिलाफ कांग्रेस हो, परिवारवाद के खिलाफ पार्टी में ऐसा परिवारवाद वंशवाद नहीं है। और वो अगर नीचे कोई ग्रास रूट से आकर और वो वहां कहीं किसी पद पर जा रहा है
ये तो पूरी पार्टी उसकी झोली में डाल रहे हैं। सर ये तो परिवार कांग्रेस की- पार्टी के नेता भी तो यही कह रहे हैं ना कांग्रेस कि अगर जो हमारे बनी परिवार है, में अगर कोई नेता अगर आकर के सक्रिय राजनीति में आता है, समाज सेवा करता है, अगर वो राजनीति में आ जाता है तो हमारे ऊपर सवाल उठ जाते हैं। सारे परिवार के लोग आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है, बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। हाँ हमारे यहाँ तो कोई इक्के दुक्के कोई परिवार के लोग उसमें आगे बढ़ते हैं, जो जो टेस्टेड हो जाते हैं जनता में वो जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो पूरा परिवार ही जाता है, पूरा कुनबा। पर जो कुनबा चला नीचे आया, नीचे से कुनबा चला, कमलनाथ नकुलनाथ और उनके ही इर्द गिर्द लोग वही आएंगे। हाँ सिंधिया गांधी गांधी परिवार नहीं, सही के बोले वो आप सही जा रहे थे। राहुल गांधी, उनको भी सोनिया शामिल कर गांधी, लीजिए। प्रियंका गांधी, सब वही परिवार है, वही सही जा रहे पार्टी थे है। सर आप, एक बार उनको भी शामिल कर लीजिए। विचार से कोई महाराज को भी लेना देना। शामिल कर लिए ना। देखिए विचार से कोई लेना देना, महाराज तो खुद देखिए, महाराज की लेगेसी है, उस परिवार की लेगेसी है, वहां पर वो लोकप्रिय हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर विजय राजे सिंधिया रही तो सर सार्वजनिक ये जीवन कौन में सा उन्होंने पैमाना अपना होता है बीजेपी में आकर के लोकप्रिय हो जाते हैं। स्थान प्राप्त किया उन्होंने। हाँ। और उन्होंने इससे पहले तक आप उनके नामों को लेकर के ही आरोप लगाते थे कि वंशवाद है, परिवारवाद है। देखिए जब ये वंशवाद परिवारवाद कहता है कि बाल कांग्रेस बनी तो उसमें सारे लोग वही आएंगे जो नेताओं के पुत्र होंगे, क्या बाकी लोग कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस हुआ है, कांग्रेस का जो सिंक्रोनाइजेशन पूरे देश में हुआ है उसका कारण ही है कि एक परिवार चलता है, वो नीचे बच्चे तक को ले आता है पार्टी में, बाकी कार्यकर्ता को घर बिठा देता है। इसीलिए ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया है उसी का परिणाम है कि कांग्रेस ठीक है, ठीक है, आपने बड़ा आरोप लगाया। मैं जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं ब्रजभूषण नाथ जी। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई, आपने किस मंशा के साथ बाल कांग्रेस बनाई? आपका मकसद यही था कि युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा सके, लेकिन युवाओं के अंदर तो ज्यादातर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे हैं उसमें। तो युवा पीढ़ी अपना भविष्य कहां देख पाएगी उसमें? सवाल तो ये उठता है कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही आप देख पा रहे हैं, बाकी और नहीं है। मैं शुभेन जी, मैं गोविंद मालू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे परिवार में ताक झांक ना करें और अपना परिवार देखें जहां पे वंशवादों का ढेर लग गया है। और आपको इतनी बड़ी बात बता दूं कि कांग्रेस में ताकत होती है कि हमारे यहाँ पे आप बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को वंशवाद की मिसाल दिया करते थे, आज वही वंशवाद आपके यहाँ चला गया तो साफ सुथरा धुला सुथरा हो गया है। आप मतलब आप हमारी पार्टी में जो है वो वंशवाद है और आपकी पार्टी में है वो साफ सुथरा है। एक तरफा बात, दो तरफा बात नहीं चलती गोविंद मालू जी, एक तरफा बात। आपके यहाँ मंदार महाजन जी, सुमित्रा महाजन जी के सुपुत्र जी टिकट मांगते फिर रहे चारों तरफ से, वो वंशवाद नहीं हो रहा। आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिलवाया, कैलाश विजयवर्गीय जी ने बेचारे बैठे रहे, शिवराज सिंह की बात, वो वंशवाद नहीं था। और एक बात और है, इनसे गोविंद मालू जी से पूछिए, जिस गांधी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ निश्चित तौर पर हम गांधी परिवार के साथ हैं, लेकिन आप भी तो मेनका गांधी और वरुण गांधी के साथ हैं, क्या आप नहीं हो? वो भी वंशवाद है, उसी परिवार का वंशवाद है। गोविंद मालू जी ताकत के साथ कहें, गोविंद मालू जी ताकत के साथ कहें कि मेनका गांधी और वरुण गांधी वंशवाद के प्रेरक नहीं है। कहां से राजनीति सीखी? संजय गांधी जी से। आखिर मेनका गांधी के पास राजनीति में क्या परिवार था उनके पास? केवल संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी का। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पहचान बनी है वो माधवराव सिंधिया की वजह से बनी हुई है, जिनके बारे में आप बार बार बोला करते थे ये वंशवाद है, माधवराव सिंधिया वंशवाद के हैं, माधवराव सिंधिया तो एक तरफा कांग्रेस के लोग हैं। आज उनके आपके पार्टी में आके, और ये कांग्रेस में ताकत है, हमारा व्यक्ति वंशवाद का जहां जाता है वहां झंडा लहराता है। आपकी भारतीय जनता पार्टी में हमारे कांग्रेसी आज बड़े शान से झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन वो झंडा तो बीजेपी का लहरा रहे हैं ना सर, झंडा तो बदल गया, झंडा आपका रह गया, झंडा तो बदल गया। लहरा रहे हैं आपकी पार्टी में। आज आप लोग भी सिंधिया जी के गुणगान कर रहे हो ना। अरे सिंधिया जी के तो आप गुणगान कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही उनके चक्कर में, रात रात की नींदें हराम है कमलनाथ जी से लेकर। अरे साहब, माधवराव सिंधिया में वो कांग्रेस के माधवराव सिंधिया में वो ताकत थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कांग्रेस का कार्यालय दोनों की स्मृति में मनाई जाती है आज की तारीख में। ये कांग्रेस के माधवराव सिंधिया में ताकत है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। गोविंद जी ठीक है, गोविंद जी जरा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ब्रजभूषण नाथ जी, मेरे को मुझे कुछ नामों के बारे में बता दीजिए जरा। जी, विक्रम सिंह चौहान समन्वयक बनाए गए हैं, बाल कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। शुभी जोशी समन्वयक बनाई गई हैं और रवि जोशी की पुत्री हैं। शुभम शेखर समन्वयक बनाए गए हैं,
ठीक है, जी। और नीरज प्रजापति, प्रजापति, ये कुछ ऐसे नाम है सर, बताइए ना इनके बारे में, कौन है ये, कहां से आते हैं, और सिर्फ बाल कांग्रेस के देखिए, पदाधिकारी हैं? मैं बता रहा हूं, आप एक एक हाँ। करके बता रहा हूं। चंद्र प्रकाश शेखर जी वो इंसान है जो पूरे जहां गोविंद मालू जी रहते हैं वहां इंदौर में नर्मदा लाने वाले वो व्यक्ति हैं, उनके उनके पोते हैं वो। अगर हमने वो परिवार में सीख के आया बच्चा कि कांग्रेस के या कांग्रेस की विचारधारा क्या होती है और कांग्रेस में काम कैसे, समाज सेवा कैसे की जाती है, आपको उससे आपत्ति हो रही है। और गोविंद मालू जी, आप इंदौर का होके इंदौर के व्यक्ति का विरोध कर रहे हो। आप भी सोचिए, आप नर्मदा एनपी प्रजापति जी वो लगातार मंत्री रहे, लगातार उनकी विरासत में लगातार विधानसभा में काम कर रहे, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, पैमाना बन उनके गया। सुपुत्र हैं। आम अगर जनता के उनको अंदर लेके से, आ रहा है तो आम गलती लोगों कर के दी बीच में कांग्रेस से भी ने। तो कोई चेहरा बन सकता है ना, उनको क्यों नहीं शामिल करते हैं? चला रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, उनको क्यों नहीं आम शामिल करते व्यक्ति हैं? में लगातार आप देखिए ना, हमारे पास ढेर लगे हुए हैं। ये आम व्यक्ति नहीं क्या, सज्जन वर्मा मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। हाँ। वो कौन सा परिवारवाद का था? उनके पिताजी, उनके माताजी कहां राजनीति में थी? आ गए। अब अगर उनका पुत्र राजनीति करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति किस बात की? खुश होना चाहिए कि अगर नहीं तो बताइए ना मुझे, जरा बताइए इन चेहरों के बारे में जरा। क्या हो रही है? शुभम शेखर और बाकी नील प्रजापति, कौन है ये लोग फिर? चलिए, एक परिवार को हमने मान लिया, ठीक है, उनका बड़ा योगदान रहा, लेकिन सभी परिवारों का बड़ा योगदान है, आम जनता का इसमें कोई योगदान नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो निचले स्तर पे जो जमीन पर झंडा पकड़ करके कांग्रेस पार्टी का झंडा अगर लेकर के चलते हैं, उनका कोई योगदान नहीं। ये तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात है ना। हाँ, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर लगता है कि कोई गलत हुआ है तो वहां पे आके मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हुई है, हाँ। वहां विरोध करे। हमारे कांग्रेस का कोई व्यक्ति तो विरोध करता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे पेट दुखता रहता है लोग का, अरे हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में हम कुछ भी करें और समाज सेवा कर रहे हैं, हम अपने पोतों को ले आए, पड़ोसियों को ले आए, आपको इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ठीक है, जरा जवाब लेता हूं। गोविंद बालू जी, जरा जल्दी चाहिए। हाँ, गोविंद बालू जी, अब सवाल तो ये उठ रहा है कि ये जो वंशवाद का आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, बाल कांग्रेस के पदाधिकारियों के नामों को लेकर के आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है सर कि ये वंशवाद, ये परिवारवाद एक बार के बाद तो, क्योंकि आरोप तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रजभूषण जी भी लगा रहे हैं कि हमारे नेता तो भारतीय जनता पार्टी गए हैं, तो वंशवाद जो आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वंशवाद खत्म हो जाता है, परिवारवाद खत्म हो जाता है। ये ऐसा कैसे हो जाता है सर? पंचवाद और परिवारवाद की को विचारवाद की तरफ आए हैं, हाँ, विकासवाद की तरफ आए। तो मालूम है कि वंशवाद और परिवारवाद कितने से चल रहा है, भारतीय नहीं हो सकता। उनको समझ में आ गया कांग्रेस का बेटा गर्व करता है, कांग्रेस एक इतिहास की वजह करने वाली, तो हम इस विचार की तरफ जाएं जो देश के विकास को एक नए आयाम और नई ऊंचाई जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके आए हैं, न कि सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी से तो अनास्था प्रकट की उन्होंने, तो परिवारवाद कहाँ आ गया? परिवार के लोग चाहे जतिन प्रसाद आए हो, ये इन लोगों ने एक ही, मैंने कहा ना, परिवार में भी संकुचन है। एक परिवारवाद चलता, चलो दूसरे परिवार को सम्मान देते तो वो नहीं देंगे। केवल गांधी परिवार की जो चिरौरी करेगा, जो गांधी परिवार की चप्पल जूते उठाएंगे, उनका ही सम्मान होगा। तो वहां पर विचार या कोई स्वतंत्र बात करेगा, उसको बाहर कर देंगे। यही बात है। गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण मिला, हम लोग चिल्ला रहे हैं, अरे क्या गलत है भाई? आपके दूसरे कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सम्मान बढ़ा रही है, आप उसको आलोचना कर रहे हैं। गोगोई को मिला पद्म विभूषण, उसकी आलोचना। अच्छा, एक चीज बताइए ना सर, अभी हाल ही में आपकी पार्टी के सांसद हैं केपी यादव, केपी यादव एक सवाल उठाते हैं, सुनिए ना सर, केपी यादव साहब एक सवाल उठाते हैं, वो एक कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। ये भी तो सवाल उठ जाता है ना। हाँ, अच्छा सुनिए ना सर, सवाल तो सुन लीजिए। अच्छा, गोविंद बालू जी, केपी यादव साहब को जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। अब वो ये सवाल उठाते हैं कि महाराज जो हैं और महाराज के जो करीबी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। बाकायदा इसको लेकर के एक चिट्ठी लिख दी जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आपको लगता है कि पार्टी के भीतर चाहे वो आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा लें या कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगा लें, आप अछूते तो नहीं हैं? देखिए, यादव जी का पत्र आपने देखा, हवा में कही गई बात को किसी भी सही मान लें। और देखिए, हमारे यहाँ तो आंतरिक लोग से हम हमारी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवार होता है तो 10 भी है, बातें होती है उसको निपटा लीजिए। लेकिन ये कोई वंशवाद परिवार
केपी यादव जी का या सिंधिया जी का वहां पर जनाधार है, वाली चंबल में नहीं, उसमें उनका जनाधार। और वो सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश जिनका व्यक्तिगत उनके समर्थक और उनके जो चाहने वाले, ठीक है सर, और उस परिवार के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, क्योंकि उस परिवार ने देश को कुछ दिया है। ठीक है, यही तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं ना कि गांधी परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए गांधी परिवार काम कर रहा है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, नाथ साहब जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए। मेरा तो गोविंद मालवीय जी से निवेदन, अपना घर देखें और हमारे घर में क्या चल रहा है वहां ताक-झाक ना करें। आपका घर सब बर्बादी का घर में खड़ा हुआ है। बाल कांग्रेस के सिंधिया जी से लेकर पूरी टीम जो कांग्रेस की गई है ना, उनको सुधारने का प्रयास कर ले, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान जी, युवा पीढ़ी को भी मौका मिलेगा। आम लोग भी सोच सकते हैं कि अगर वो बाल कांग्रेस के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए संभावनाएं हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो भी कांग्रेस को वोट देता है और जिस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस बड़ा संगठन है। ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं, जरा माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाल कांग्रेस को लेकर जो पदाधिकारियों की लिस्ट सामने आती है उसमें वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटे या परिवार के सदस्य शामिल किए जाते हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि परिवारवाद का एक बार फिर से नए सिरे से यह सिलसिला शुरू हुआ है, इसीलिए बाल कांग्रेस का गठन किया गया। सवाल कई हैं और आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।